हाय दोस्तों, अपन जो सेकंड ग्रेड का पेपर देख रहे थे तो देखिए क्या होता है कि अगला 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, तो अजय राज जो थे उन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए और अजमेर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत विजय राज्य जो है उनके ऊपर विजय किया था, तो उनका कालक्रम पूछ रखा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। आरपीएससी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करती है। सबसे पहले कहां किया था उन्होंने? रणथंभौर पे किया था। ठीक है, हमीर चौहान थे। उसके बाद चित्तौड़ पे किया था, जालौर पे किया था और सिवाना पे किया था। तो आपका जो पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का। 2 नंबर का पहले पे यहां दे रखा है, यहां दे रखा है। दूसरे पे आपका 1 नंबर का, दूसरे पे 1 नंबर का। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 1 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1301, 1303, 1308 और 1311 के अंदर अटैक किए थे। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो 75% से अधिक साक्षरता की बात करते हैं तो कहां कहां? कोटा और अपने जयपुर के अंदर है। कोटा और सीकर नहीं है, कोटा और जयपुर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष में झुंझुनू आगे है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत के सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यताओं को जननी कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? गिलुंड और भगवानपुरा की बात करते हैं तो वो आहड़ सभ्यता उदयपुर से संबंधित है। किससे हैं? आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो बलवंत सिंह मेहता जो थे वो मेवाड़ के क्या थे? उस टाइम पे अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, आगे देखिए मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो मेव कर्षक आंदोलन जो था उसका मुख्य नेता जो था यासीन खान, जो आपके आंसर दे रखा है। तो यासीन खान जो था वो मेव प्रजामंडल के मुख्य नेता थे। ठीक है, आगे देखिए खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो ये 2-4 इतिहास के अंदर हुए थे अपने, जैसे रणथंभौर विजय की बात करते हैं वहां पे भी किया था, इसमें भी किया था, है ना, हल्दी घाटी के युद्ध में भी हुआ था। तो ये जो अपने किसने किया था? सलहदी तंवर थे। कौन थे? सलहदी तंवर जो थे उन्होंने क्या कर लिया था? बाबर का साथ दे दिया था, लोभ दे दिया था। फिर बाबर ने इसका भी गला काट दिया था, बोला तू भाई अपना मालिक का नहीं हो सकता तो हमारा कहां से होगा। ठीक है, सलहदी तंवर को पहले लोभ दिया गया, फिर मार दिया गया था। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है जो सावर्स आए थे, अपने पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे मेवाड़ के? तो सावर्स ने कहा था कि इस टाइप का नहीं करना चाहिए। तात्या टोपे तो एक अपने आप में सरताज हैं। ठीक है, तो अपना 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे के एग्जाम के लिए भी बनता है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का तो बलिदान दिया है, पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारहट एक ऐसे व्यक्ति थे राजस्थान के जिन्होंने ऐसा उदाहरण पेश किया, जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसने कहा है? तो देखिए यह कथन जो है ये किसने कहा था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो थे, है ना, उन्होंने आजाद हिंद फौज के अंदर सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। तो रास बिहारी बोस ने कहा था कि भाई इन्होंने बेटों का तो बलिदान बहुत से लोगों ने दिया है, लेकिन इन्होंने तो अपने दामाद का बलिदान भी देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए दे दिया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुज्जर शैली की बात करते हैं? तो मारू गुज्जर शैली की आहुआ का कामेश्वर मंदिर, नागदा का सास बहू का मंदिर, समाधीश्वर मंदिर, ये तो पुराने मंदिर हैं, है ना। किराड़ू की बात करते हैं तो किराड़ू साइड के अंदर कौन आ जाते हैं? मारू और गुज्जर शैली आ जाती है। आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखिए कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित था? तो कलाकार जो निहाल चंद था वो किशनगढ़ का था। कहां का था? किशनगढ़ का था। निहाल चंद जो थे वो किशनगढ़ के थे, बनी ठनी वाले। आगे राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रवणी तीज से होती है और अंत जो है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरोही राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो सिरोही राज्य की राजस्थान के अंदर विलय की बात करते हैं तो लास्ट के अंतिम चरण के अंदर सिरोही का ही तो विलय हुआ था, सुनेल टप्पा वगैरह वो जो क्षेत्र था। तो आपका 1 नवंबर 1956 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता के लिए मनाया जाता है? तो तिलवाड़ा का जो मेला है वो मल्लीनाथ जी के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? मल्लीनाथ जी के लिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा।
दोस्तों आशा करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा गया है और सिलेक्शन होने के बाद आप शादी ब्याह जिनका हो गया, जिनके बच्चे होने वाले हैं, तो उनके दसोटन में हमें भी खाने के लिए जरूर आमंत्रित करें, है ना। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? बीकानेर के निकट जो समराथल था उसको जंबोजी ने बनाया था। किसने बनाया था? जंबोजी। इस भाई ने क्या कर रखा है? करेक्ट आंसर लगा रखा है पहले से, जंबोजी ने। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो किसमें किया गया था? आपके 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 2 राज्यों का एक राज्यपाल बना दिया जाएगा, 2 से अधिक राज्यों का बना दिया जाएगा और राज प्रमुख के पद को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ये 1956 में हुआ था। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। तो देखिए, प्रख्यापित अध्यादेश जो है उसकी मंजूरी कहां से लेनी पड़ेगी? आपको मंजूरी उसके राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी, लेकिन यदि उसको लागू करना है, यहां पे दे दिया कि उसको लागू रहने ही देना है, रहने ही देना है ना, या उसको मान्यता प्राप्त करवा देनी है। यदि मान्यता प्राप्त करवा देनी है तो विधानसभा से आपको उसको पास करवाना पड़ेगा, और यदि मान्यता नहीं प्राप्त करवानी तो आपको राष्ट्रपति द्वारा क्या करवाना पड़ेगा? ये जो अध्यादेश है, आपको इसका प्रख्यापित पहले राष्ट्रपति अध्यादेश आपके पास भेजेंगे, उसी आधार पे आपको अध्यादेश निकालना पड़ेगा। आगे देखिए, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपातकाल के दौरान राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो आपने मोहनलाल जो सुखाड़िया जो थे वो क्या थे आपातकाल के दौरान, है ना। दूसरा, भैरव सिंह शेखावत भी आपातकाल के समय मुख्यमंत्री रहे हैं, 1990 की बात है, 91 की। शिवचरण माथुर जी भी अपने आपातकाल के साथ रहे हैं। हरदेव जोशी जो हैं वो भी अपने क्या है, तो अपना करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आगे देखिए, हरदेव जोशी जो हैं ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का है, तो इस टाइप के अटपटे जो नाम आते हैं ना, उसमें सीधे आंख बंद करके मार दिया करो कि वस्त्र पहना करते थे। ऐसे क्या करते थे? वस्त्र पहना करते थे। खनगा जो था वो वस्त्र था। आगे देखिए, गौरी नृत्य गैर गौरी ने दियो हार, गैर गौरी ने दियो हार किनका नृत्य है? ये अपने भीलों के नृत्य है। गैर गौरी ने दियो हार, गौरी नृत्य जो है वो भीलों का नृत्य है, ठीक है। आगे देखिए, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जो अलवड़ वाला ये जो सह लगा के बात करते हैं ना, मेवात वाले क्षेत्र में, है ना, तो इसमें अहिरवाटी बोली बोली जाती है। अहिरवाटी बोली बोली जाती है, जैसे हरियाणा टच की जो आती है ना, बैरोड इलाके की, उसमें बोली जाती है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी? तो कौन थे उस टाइम पे? डीबी भूषण थे, देवेंद्र भूषण थे। कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता जो थे वो अपने उस टाइम पे क्या थे? चीफ सेक्रेटरी थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया था, सच्ची बात है। बार बार आरपीएससी की स्थापना की 22 दिसंबर तो हर एक एग्जाम में पूछी गई है। आगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर 3 रियासतें थी जो पहले से क्या थे उस टाइम पे? अपने सर प्रताप सिंह थे जोधपुर रियासत की, उन्होंने नींव डाली थी एक्चुअली, तो है ना। तो लोक सेवा आयोग जो 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया गया था। तो आपके इसमें तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, आपका 2 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? आज क्या है, मम्मी जी सामने बैठी हैं तो चल रही है, बातें भी चल रही हैं, एग्जाम पेपर भी चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? राजस्थान मानवाधिकार राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई थी। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है भाई, ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करता, ऑटोनोमस बॉडी है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के लिए अगले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ हुए राजस्थान विधानसभा के लिए पहली बार हुए थे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी, राम राज्य परिषद जो थी वो 2nd नंबर पे रही थी। आजकल तो खैर हनुमानगढ़ गंगानगर में सिमट के रह गई है, लेकिन राम राज्य परिषद 2nd नंबर पे। ये आरपीसी ने पूछा है बार बार। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो किसको किया गया है? यह अपने नीरज डांगी को किया गया है। किसको किया गया है? नीरज डांगी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 2023 में राजस्थान के
मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? तो कितने शहरों में ग्रीन लंग्स करने की बात की गई थी? ये अपने 13 में की गई थी। कितने में की गई थी? 13 के अंदर की गई थी। आगे देखिए, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें होनी चाहिए? तो औसतन अपनी कितनी ग्राम पंचायतें होनी चाहिए? 343 ग्राम पंचायतें औसतन जो है वो अपनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 343। जैसे इन्होंने बोला है कि एक पंचायत समिति जो है उसके अंदर 11 ग्राम पंचायत होनी चाहिए, एक जिले के अंदर लगभग 200 के आसपास वो अपनी पंचायत समिति, 11 पंचायत समितियां और एक पंचायत समिति में लगभग 200, इस टाइप से आप काउंट करोगे तो इनका लगभग करेक्ट आंसर आएगा इनका 243। ठीक है, तो 243 दे रखा है। आगे देखिए कि 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो 11वीं अनुसूची जो है उसके अंदर 29 विषय हैं और 12वीं के अंदर 18 विषय हैं, है ना। आगे देखिए, राजस्थान के किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो 1967 में, 77 में, 80 में और 92 में के अंदर क्या किया गया था? राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका गलत है? 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा के 10 लाख कर दी। इस योजना के पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए, तो 1998 पैकेज इसके अंदर उपलब्ध नहीं कराए गए। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 23 के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, इस योजना के तहत, एक मिनट वापस देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 1 मई से पहले स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए थी, अब 10 लाख रुपए कर दी, है ना। फिर आगे दे रखा है, इस योजना के पात्र परिवारों को 1978 पैकेज, वो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही, गलत कथन है ना। तो ठीक है, आगे देखिए, कौन से वाला? ये तो सही है, तो ये हो गया ना। आगे देखिए, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 23 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन अपना सही नहीं है? तो देखिए, इसमें इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए बीमा की 40,000 कर दी थी। एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, 8 लाख रुपए किसके लिए छोड़ी गई थी? ईडब्ल्यूएस वालों के लिए छोड़ी गई थी। आगे देखिए, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो राजस्थान कौन सा दिया गया है? जेम एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दिया गया है? जेम एक्सीलेंस पुरस्कार। जेम एक्सीलेंस पुरस्कार अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियम लीग के पहले चैंपियन बने हैं? तो किसको हरा के बने हैं? तो ये दिल्ली वॉरियर्स को हरा के बने हैं। किसको बनाए हैं? दिल्ली वॉरियर्स को हराया था। किसको हराया था? दिल्ली वॉरियर्स को हराया था। आगे देखिए, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना थी, वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं थी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो थी वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं थी। बाकी तो 10 योजनाएं थी। ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? एक तो खुशी सेन, खुशबू, हितेश कंवर और खुशी नागदा। तो खुशी, इन्होंने क्या दे रखा है? 2 जगह दे दिया, खुशी सेन और खुशी नागदा। तो खुशी नागदा जो थी वो कप्तान रही थी हॉकी टीम की। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर की साइकिलिंग चलाकर और 42.2 किलोमीटर की दौड़ लगाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था? तो किसने किया था? ये किया था शिवानी सारडा ने। किसने किया था? शिवानी सारडा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? रटी रटाई बात है, आरपीएससी बार बार
पूछती है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार लिखिए। यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, बांग्लादेश है और मिस्र है ना। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? पहले नंबर पे आपका बांग्लादेश आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका यूनाइटेड किंगडम जो है वो आपका दूसरे नंबर पे आपका बांग्लादेश पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे पे आ जाएगा आपका जापान और मिस्र और यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो जापान, मिस्र, यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो देखिए सबसे पहले अपना CBDA जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे C हो जाएगा, दूसरे पे B हो जाएगा, तीसरे पे D हो जाएगा और चौथे पे आ जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। तो CBDA जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजल पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में अंडर 15 मिक्स डबल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीतना है अपना जगजीत काजला ने। किसना? जगजीत कालरा और जंगजीत काजला। तो जंगजीत काजला जो है उन्होंने क्या किया? खिताब जीता है। ठीक है। आगे देखिए, गलत युग्म का चयन करना है। लाल हिंद महासागर के अंदर है, आकोष्टक अटलांटिक में है, बेरिंग प्रशांत में है, बाल्टिक अटलांटिक में है। तो आकोष्टक जो है वो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलत युग्म हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है? शांत स्थिति डोलड्रम के पास रहती है। 5 नॉर्थ 5 साउथ, यहाँ पे 10 दे रखी है तो 10 कर दो। 10 नॉर्थ और 10 साउथ अक्षांशों के बीच में क्या रहती है? शांत स्थिति रहती है। ठीक है। हम कोशिश यही करते हैं कि साउथ इंडिया से अपने सैटेलाइट जो भी है लॉन्च किया जाए ताकि हम शांत क्षेत्र में उसको प्रेशर, हवा वगैरह का प्रेशर ना रहे। आगे देखिए, तेंदुप्लास, बेल, खेर किसके सामान्य है ना। तो तेंदु है, प्लास है, बेल है और खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? 94 का। तो किसके सामान्य वृक्ष हैं? ये शोषक पर्णपाती वन है। कौन से हैं? शोषक पर्णपाती वन है ना। उष्णकटिबंधीय कटीले पर शुष्क पर्णपाती वन है ये। प्लास को जंगल की ज्वाला बोला जाता है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहां पे है? केरल की है ना इडुक्की। तो इडुक्की कहां की परियोजना है? केरल की जल विद्युत परियोजना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? परमाणु शक्ति। काकरापारा की बात करते हैं, महाराष्ट्र कल्पकम की बात करते हैं, तमिलनाडु, है ना। केगा की कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में बना था। तो ये काकरापार जो है ये कहां पे है? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यातक गंतव्य हैं? तो 3 देश जो हैं वो शीर्ष निर्यातक गंतव्य कौन है? अपना USA है, UAE है और चीन जो है उसके लिए भारत के लिए सबसे अच्छे गंतव्य हैं। ठीक है। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? तो वैश्वीकरण जो है वो लिवेट ने दिया था। किसने दिया था? लेवेट ने दिया था। तो थियोडोर लेविट जो नाम दे रखा है उन्होंने वैश्वीकरण का शब्द नाम दिया था। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन नाम दिया था। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? नामचा बरुआ सबसे पूर्वी है, धौलागिरी जो है वो आपकी सबसे पश्चिमी है, मकालू, गौरीशंकर, बदरपूछ, सिंहपूछ ये बीच में रह जाती है सारी। ठीक है। तो आपका धौलागिरी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्णा, गिरना और पंजारा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये पूर्णा, गिरना और पंजारा जो है ये ताप्ती नदी की हैं। किसकी हैं? ताप्ती नदी की जो है उसकी शाखाएं हैं, सहायक नदियां। ठीक है दोस्तों, अपना 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही गए होंगे और आपको अग्रिम बधाइयां RPSC के 2nd ग्रेड टीचर बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, बाय, धन्यवाद।